हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपके 9th एंड 10th के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो टुडेज वीडियो ऑन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इससे पहले हम सभी 5 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ही डिफाइंड है। तो यहाँ पर हमसे साफ साफ बोला जा रहा है कि देखिए, एंगल ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं। सबसे पहले हमें पता है इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ इसने बोल ही दिया है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। इट मींस कि हम ए या बी 90 पर नहीं ले सकते, या तो आप यहाँ ले लो ए या वहां ले लो, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, यहाँ पर हम बी, और लेट अस से इट बी सी। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। ठीक है भाई, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें यहाँ पर ये लेके आना है कि अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल हैं देन एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल बी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। देखिए, सबसे पहले तो cos थीटा होता क्या है हमें पता है। cos थीटा मैंने आपको बताया हुआ है, cos थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस। अब अगर मैं आपसे पूछूं cos A बताइए, यहाँ इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखकर cos A होगा क्या? तो सबसे पहली बात, यहाँ एंगल A को कंटेक्स्ट में रखकर आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें पता है एंगल A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और इसके साथ में ये जो जुड़ी हुई साइड है ये बेस होगा, और हाइपोटीनियस हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज 90 डिग्री के सामने वाली साइड। इट मींस cos A इक्वल होगा बेस, और बेस यहाँ पर क्या है? AC। अपॉन में व्हाट इज हाइपोटीनियस? जी हाँ, हमारी हाइपोटीनियस यहाँ पर है AB। ठीक है भाई, ये तो आपने बता दिया। अब मुझे आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं cos B यहाँ पर क्या होगा? अगेन cos B का रेशियो भी होगा बेस अपॉन हाइपोटीनियस। लेकिन अब यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं हम एंगल बी को कंटेक्स्ट में रख के कर रहे हैं, यानी इस एंगल बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगी। एंगल बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो इसके सामने वाली साइड है दैट इज दिस वन, ये परपेंडिकुलर हो गई। और एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस है जो इसके साथ में सटी हुई साइड है, यानी ये वाली BC। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए cos B क्या होगा, तो cos B अगेन बेस, बट एंगल B के लिए हमारा बेस क्या है? BC। अपॉन हाइपोटीनियस हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज AB। ठीक है भाई, ये तो हमने cos A और cos B फाइंड आउट कर लिए। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में हमें एक बात बोली गई है। हमें ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि cos A और cos B आपस में इक्वल हैं। जी हाँ, देखिए भाई, अब क्योंकि ये दोनों यहां पर हमें गिवन है कि cos A और cos B आपस में इक्वल है। नाउ cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। इट मींस AC अपॉन AB शुड बी इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर AB डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC अपॉन AB इंटू AB इज इक्वल टू BC। बेसिकली AB से AB डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा। ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई। आप यहां पर भी डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज दोनों ही डिवाइड में है, तो यहां डिवाइड हो जाएंगे। चलिए भाई,
तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता चला कि ये जो AC और BC है ये आपस में इक्वल है, बट हमें ये थोड़ी लाना है, हमें तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल लाना है। अब ध्यान से सुनिए, अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसमें AC इक्वल टू BC है। अब आपको याद होगा, आपने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो दोबारा समझ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आपको रिकॉल हो जाएगा। देखिए जब भी हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए मैं इसे नाम दे देती हूं ABC, और मैं बोल रही हूं कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, यानी इनके जो सामने वाले अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। AC के सामने, जस्ट सामने है एंगल B, या ऐसे समझ लीजिए AC पर जो एंगल नहीं आ रहा वही उसका सामने वाला एंगल है, और BC के सामने एंगल है A, या ऐसे समझ लीजिए BC पर जो एंगल नहीं आ रहा दैट इज A। इट मीन्स अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो एंगल A जो है वो भी एंगल B के इक्वल होगा। नाउ व्हाट इज द रीजन? देखिए ज्योमेट्री में रीजन देना बहुत जरूरी है, चाहे ज्योमेट्री है चाहे ट्रिग्नोमेट्री है, कि आप किस बिहाफ पर ये बात बोल रहे हैं। तो यहां पर भी हम रीजन दे देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, और बस यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए भाई, एक मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट। देखिए अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू दे दी और हमसे बाकी पार्ट्स फाइंड आउट करवा रहा है। अगेन ध्यान से सुनिए, देखिए भाई यहां पर सबसे पहले आपको सोचना है कि कॉट थीटा होता क्या है। हमें पता है कि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। देखिए कॉट थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 7/8 दी है। इट मींस बेस 7 यूनिट है, परपेंडिकुलर जो है वो 8 यूनिट है। अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेती हूँ, जिसे आप कुछ भी नाम दे दीजिए ABC, और हम बोल रहे हैं यहाँ पर 90 है, तो थीटा आप इन दोनों A और C में से ले लीजिए। तो थीटा इसे ले लेते हैं, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये जो बेस है ये हमें दिया हुआ है 7 यूनिट, और ये जो परपेंडिकुलर है इसके सामने वाली साइड ये 8 यूनिट। लेकिन साइन और कॉस निकालना है तो उसके लिए हमें हाइपोटीनियस भी पता होनी चाहिए। तो हाइपोटीनियस हम फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी हमारे पास दो साइड से थर्ड साइड नहीं है तो हमेशा पाइथागोरस यूज होती है। हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए भाई, AC स्क्वायर नहीं पता, AB की वैल्यू हमें 8 दी गई है क्वेश्चन में, और BC की वैल्यू है 7। नाउ 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 7 का स्क्वायर है हमारा 49। सो लेट अस ऐड, 9 और 4 13 और 10 और 1 11, तो AC स्क्वायर की वैल्यू 113 है, तो AC की वैल्यु √113 होगी। चलिए भाई, अब ये जो वैल्यू है ये कॉट थीटा की है। अगर मैं आपसे मतलब कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, और ये जो हमारी हाइपोटीनियस है ये हमारी √113 आ चुकी है। अब मुझे फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा। हमें पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस का रेशियो होता है, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 8 यूनिट है और हाइपोटीनियस हमने अभी अभी फाइंड आउट की है। चलिए ठीक है, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा। अगेन बेस और हाइपोटीनियस का रेशियो। बेस इस क्वेश्चन में हमें 7 यूनिट दिया गया है और हाइपोटीनियस अभी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। देखिए पहले आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113। अगेन
1 माइनस साइन थीटा 8 बाय अंडर रूट 113 द होल अपॉन, आइए भाई कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा क्या आया है भाई हमारा, हाँ 7 बाय अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113। चलिए भाई, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले आप इन ब्रैकेट्स को सेपरेटली सॉल्व करें और फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर आप अपनी चील या बाज जैसी नजर से देखें कि यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देखिए, आप ध्यान से न्यूमरेटर देखो, एक बार दो टर्म्स प्लस हो रही हैं और दूसरे ब्रैकेट में वही दोनों माइनस, इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, ये सिर्फ आइडेंटिटी यूज कीजिए। देखिए, आइडेंटिटीज हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाई जाती है और वो हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो पहली टर्म का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर दैट इज 8 बाय अंडर रूट 113। अब डिनोमिनेटर में भी अगेन यही आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है, तो पहली टर्म दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म और वो है 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। आइए भाई, सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, इस राइट एंगल ट्राइंगल को हटा ले यहां से, चलिए इसे हटा लेते हैं और फटाफट से इसे सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए भाई, हाँ आइए भाई, 1 का स्क्वायर, जी हाँ 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और रूट वाले नंबर का स्क्वायर जब भी किया जाता है तो रूट हट जाता है। अगेन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और रूट वाले नंबर का स्क्वायर रूट हमारा हट जाता है। अगेन एलसीएम लिए, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 113, तो 113 माइनस 64 द होल अपॉन, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम होगा 113, 113 माइनस 49। चलिए भाई बता दीजिए, देखिए 113 से 113 डिवाइड हो जाएगा। अब यहां जब हम 64 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गया, हमारे पास बचा 9, और 10 में से 6 गया 4 अपॉन में, और यहां पर आप 49 माइनस करेंगे तो 64 आपका बचेगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर 49 बाय 64। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2। चलिए भाई, आइए सेकंड पार्ट। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, यहां पर अब आपके सामने पावर में आया है पहली बार कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो थोड़ा सा पहले से सुन लीजिए आप। देखिए, जब भी कोई भी, जैसे यहाँ पर कॉट दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब और कुछ नहीं, कॉट थीटा का ही होल स्क्वायर है, और कुछ नहीं है इसका मतलब। यानी अगर आपको मान लीजिए, मैं और कोई अगर एग्जांपल लूं, मैंने ऐसे लिखा साइन की पावर 9 थीटा, अगेन इसका मतलब और कुछ नहीं, साइन थीटा की पावर 9 है। तो यहां आपको पावर सॉल्व करने में प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, कॉट थीटा की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए। अभी हमें क्वेश्चन में पीछे दी गई है कॉट थीटा की वैल्यू, क्या दी थी हमें क्वेश्चन में, 7/8, हमें बस उसी का स्क्वायर कर देना है। तो 7/8 हमें पता है कैसे होता है, न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। अरे ये तो बिल्कुल फर्स्ट वाला आंसर आ गया जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है। तो इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी जब हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे कि कैसे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा द होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। ये हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। फिलहाल हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ज्यादा आपको नहीं सोचना, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगेन थैंक यू सो मच, आप इतनी पेशेंटली वीडियोस को सुनते हैं। आई होप मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट को इजी बना पा रही हूँ।
आपके लिए चीजों को आसान कर पा रही हूँ। अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। थैंक यू सो मच।